India is such a great country that the youngster population of which contributes more than 65% of its total population. So it is our moral responsibility. It is the moral duty of every person to take care of this whole population size of the youngsters, both at individualistic level, familial level, as well as at social level. Welcome to my channel RBBL Lectures, and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all of you. Hope you will be fine and enjoying this Sunday at your home. आज हम आपके CBSE या JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड अदर सच रिलेवेंट जो बोर्ड्स है अक्रॉस आवर कंट्री, उनके जोलॉजी के सिलेबस के मुताबिक जो पहला यूनिट है उस पहले यूनिट के तीसरे कंपोनेंट की शुरुआत कर रहे हैं। पहले कंपोनेंट में हमने रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइपिफिकेशन के बारे में जाना। सेकंड कंपोनेंट में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट विद सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टूरेशन, लैक्टेशन, इन सच कंसेप्ट्स के बारे में जाना। और इस तीसरे कंपोनेंट में हम सेक्स एजुकेशन के उन्वान के तहत डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो टिपिकली सेइंग दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स व्हेन एवरी स्ट्रक्चर इन ए मेल और ए फीमेल एसोसिएटेड विद देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स फंक्शन नॉर्मली, दिस इज हिज और हर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स समथिंग डिफरेंट। उन्होंने एक अलग सी डेफिनेशन दी है। जैसा कि हमने देखा पिछले दो कंपोनेंट्स में जो हमने इस यूनिट के अंदर पढ़े कि जो ह्यूमन मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं, इन हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस हमारे सोशियो साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे पड़ता है। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है एक कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग थ्रू फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, थ्रू मॉरल एस्पेक्ट, थ्रू एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उनकी डेफिनेशन के मुताबिक इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इन ऑल मैटर्स टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के हवाले से रिप्रोडक्शन के साथ जो सोशल, मेंटल या फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनका कंप्लीट वेलबींग का स्टेट जो होता है, उस कंप्लीट वेलबींग स्टेट का नाम ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो इसका मतलब यही हुआ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इट इज नॉट जस्ट लैक ऑफ डिजीज। ये ऐसा नहीं है कि व्हेन देयर इज लैक ऑफ एनी डिजीज विद रेस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स तो वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, नहीं, बट इट इज समथिंग डिफरेंट। It should